हेलो। सत साहब जी। सत साहिब जी। कहाँ से बोल रहे हैं जी? भगत जी, मैं यूपी मुरादाबाद से विक्रम दास बोल रहा हूँ। आप कहाँ से बोल रहे जी जी, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ सर। हैं? क्या नाम है वो जी? मेरा नाम कुलदीप दास है जी। अच्छा जी। तो हाँ जी। बताइए। सर मुझे ना इसमें जोड़ लो अपना साध संगति में। जी। पवन दास का कई बार देखा है मैंने। तो मैंने देख लिया भाई, सारा कुछ देख लिया भाई, इधर तो सच्चाई नहीं है। जी। वो भी वीडियो मैंने देखा है, गुरुजी ने बोला है मैनेजमेंट मेरा नहीं है। और ये कमेटी कमेटी जो है मेरा नहीं है। जी। वो पुलिस के हाथों में जब मीडिया वाले खड़े थे ना, गुरुजी को लेकर, परमात्मा को, जी। वो वीडियो वाला मैंने खुद देखा है, कई बार देखा है। तो भगत जी, अभी आप कब से जुड़े हुए हैं, कब से ज्ञान सुन रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ, वैसे ज्ञान तो मैं पहले सुन रहा हूँ 12 से। अच्छा। सोचता रहा मैं जाऊंगा, नाम लूंगा। मैं ऐसे चक्कर में था ना, मैं जो कथा करता था, गुरुद्वारों में रहता था, अच्छा। पाठ करता था, और पाठी था, ग्रंथी था वहां पर। जिम्मेवारी मेरा ही था सारा। हम्म। और कथा करना, पाठ करना, जो भी पैसा वैसा आया गया, जो सारा कुछ मेरे पास था। जी। तो उसके छोड़ने के लिए मैंने सोचा भी इसको कैसे छोड़ दूं एकदम। हम्म। तो मुझसे नहीं, वो तो छूट नहीं पाया। तो हौली देर में लगा, बहुत टाइम हो गया। तो ऐसे में बीच में मेरा लात टांग टूट गया। हम्म। टांग टूट गया तो वो वाला छूट गया समझो फिर। अच्छा। छूट गया तो वो जहाँ का प्रधान था, कमेटी वाले थे, वो इकट्ठे हुए, उन्होंने बोला भी चलो तुम ही बाबा, भी तुम ही, ये किसी और बंदा को रख, बुलाओ अब पाठी को। हाँ। तो मैंने बुला लिया। और मेरे पास तो पाठी बहुत थे, सब मैं तो जानता था, संपर्क होता रहता था, पाठी मेरे पास जाते थे पाठ में, तो 5-7 होते ही हैं हम। हम्म। तो वो बोलने लगे भी इसको एक बंदा रख लो। सिखले वाले भी मेरे पास सिखलाई लेते थे, और नए मुंडे आते थे, उनसे पाठ करा लिया करता था मैं। हम्म। ऐसे चलता रहा। मैंने सोचा ऐसे इसमें से कैसे निकला जाए। गुरुजी का ज्ञान मैं देखता रहता था, वीडियो में देखता रहता था, जी। सुनता रहता था। पहले दूसरा मोबाइल था ना, छोटे वाला, हम्म। वो बटन वाला। ये तो टच मोबाइल किसी किसी पास होता था, आम नहीं था जैसे अब है, हर एक बंदा ले फिरता है। हम्म। तो ऐसे में मैंने सोचा ये तो काम तो हो रहा है, गलत है। तो मेरा जो मेरा डैडी है ना, फादर है, जी। वो माड़ी वाला था। माड़ी में उसको गद्दी मिला हुआ था। माड़ी में भगतों के ऊपर जो प्रधान होता है वो था। हम्म। वो मुझे छोटा होने से पहले वो वहां पर कथा कुथा करा करता था, शिव पुराण वगैरह, महाभागवत पुराण, और जो भी शिव पुराण, देवी पुराण, और भगवत गीता वगैरह, जो सारा वो वाला रखता था। हम्म। उसमें से मैं वैसे भी कई बार पढ़ लेता था। और जो डैडी मेरा बीमार हो जाता था, कई बार बोल देता मेरे को, तुम कथा कर दो, संगत बैठी है, आई है, तुम हम्म। पढ़ दो इसको। हम्म। तो मैं कर देता था। तो तभी मेरे को मालूम हो था उसका। जी। तो फिर तो गुरुजी ने सरेआम सारा दिखा ही दिया है, बाइबल भी दिखा दिया है, और कुरान भी दिखा दिया, सारा कुछ तो पढ़ा दिया हमको। हम्म। महाराज जी ने तो सारा कुछ पढ़ा दिया है, सिखा दिया है। जी। जी, बिल्कुल सब कुछ खोल कर रख दिया है। तो जब मैंने सोचा भी मेरे को इतना साल हो गया पाठ करते को, ग्रंथी रहते को, तो मेरे दिमाग में नहीं आया था पहले। मैं पाठ करता था स्वयं, हम्म। पर पढ़कर छोड़ देता था। और अगले से पैसा लिया, अपना भेटा लिया, कपड़ा लिया, जुतिया लिया, जो सारा कुछ वो देता था, पग वगैरह, हम्म। परना पुरना पाता था, वो लिया, अपना हम्म। सारा हिसाब किताब किया और चला गया। हम्म। चलता रहा कई साल। तो मैंने कई पाठियों को और कथावाचकों को कहा, भाई ये तो काम अपना गलत कर रहा है अपने लोग को। हम्म। इसे महाराज का ऐसे में तो ये देखो, 24 पन्ने पर लिखा है, धान करूप रहा करतार भाई, सूरत की वेश वाला, वो वाला सारा पढ़ा दिया। हम्म। कहीं तो बोलने लगा भाई यार, बच्चे कौन पालेगा, फिर अगर आपा निकल गया तो बच्चे कौन पालेगा, ऐसे बोलने लगा। उसको दिमाग में आ तो सही आ गया, बिल्कुल फिट बैठ गया, बात सारा समझ गया वो वाला। हम्म। पर निकलने को तैयार नहीं हुआ। वो बोलने लगा भाई अब इससे बिना और काम क्या करेंगे, अब तो ना नौकरी लग सकते हैं, उम्र भी ज्यादा हो गया है, ना सरकारी कोई नौकरी मिलेगा, है जी।
जी। और इतना ना पढ़ाई है अपना ज्यादा भाई, और करेगा क्या, तो खाएगा बच्चा क्या खाएगा। अब अच्छे काम है, यहाँ पे बादाम मिलता है, सारा बहुत सहूलत है, नहाता है, गर्म पानी मिलता है, जिसको जाते हैं पाठ करते हैं, बड़ा मौज हो रहा है, आराम हो रहा है। हम्म। और गुरुद्वारा में भी हम जहाँ रहते थे वहां पर सारा कुछ था, बहुत गीजर वगैरह लगे होते थे, ठंडा गर्म जो भी मर्जी चाहे, कूलर हम्म। वगैरह लगा होता था सब वगैरह। हम्म। तो बड़ा बहुत आराम से जिंदगी निकल रहा था। हम्म। तो मैंने सोचा इसको तो छोड़ देना चाहिए, अब वाली जिंदगी को क्या क्या रहेंगे, अगले जन्म में फिर कहाँ जाएंगे, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। हम्म। तो होता रहा, मेरे को मालूम पड़ा अभी साथ के गांव में, दूसरा हम्म। पिंड में, गांव में वो वाला भी, उस एक बंदा मेरे को बोलने लगा है, जिसको तुम बात करता है, जिस बाबा को, हम्म। इतने में बरवाला कांड हो गया था। अच्छा। इतने में वो वाला टाइम निकल चुका था हम्म। मुझसे। बाद में मैं बहुत पछताता रहा, जबकि मैंने सत्संग सुन लिया था गुरुजी ने भी, रोया करोगे इस पहरे नू, हम्म। रोया करोगे इस पहरे नू। मेरे साथ तो वही बात बना भाई। जी। अब मैं रोता हूँ भाई। तो तो उसके भगत जी फिर पवन भगत जी की फिर साथ संगति ये वीडियो वगैरह कैसे आपने सुन पाए? सुन तो ऐसे ही चला ना, अभी मैं सुनता गया, बीच में को नतीन उदास का आता गया। हम्म। जब मैं गुरुजी का सत्संग सुनता था, बीच में को नितिन नतीन दास का निकल जाता था। हम्म। मेरे को आदत ऐसा था, जब भी मैं शुरू से किसी सीखा था, तो पहले मैं राधा स्वामी में भी गया था, सरसा में भी रहा 4 साल, और जो कालका में जो ठाकुर देव है, वो जय गुरुदेव वाले जो हैं, वो उनके कईयां के संपर्क में मैं रहा, 2-2 साल, किसी के 4 साल, ऐसे में रहा हुआ हूँ। हम्म। तो मेरे को ऐसा आदत है, मैं देख लेता हूँ दूसरे के ज्ञान में और हमारे ज्ञान में फर्क क्या है, हम्म। ऐसे में देखता गया। जी। तो जब नितिन दास का भी आया साथ में, वो भी मैं सुना, वो बोलता था कोई जरूरत नहीं है, सतनाम कुछ नहीं होता है, कोई जप करना नहीं होता है, हम्म। ऐसे ही आत्मा को निकाला जाता है, वैसे 2 लोग बचा देते हैं, वैसा होता है, ऐसा होता है, कोई जरूरत नहीं है माला फेरने का, है जी। हम्म। जब से पता नहीं क्या वो बोलता था, अब तो मैंने वो उसको देखना छोड़ दिया है। हम्म। तो वो बोलता था अभी, जब से मैंने माला पढ़ी, ना माला की जरूरत रही, कुछ ऐसा पता नहीं क्या बोलता था वो दोहा सा कोई, हम्म। तब से मेरी माला छूट गई, हाँ ऐसे कुछ बोलता था। जी। तो मैंने बोला भाई, गुरुजी तो, महाराज जी तो कहते हैं परमात्मा भाई, माला जो माला बिना ये होता नहीं है, जो प्रथम नाम में देता है ना, वो वाला तो हम्म। माला बिना नहीं होता। अगर करेगा तो शंका रहता है मन में, कितना हो गया होगा भाई, पूरा नहीं हुआ होगा, उसी पर लगा रहेगा सुबह से दोपहर तक। हाँ जी। तो भगत जी फिर जैसे आपने फिर ये मैनेजमेंट के बारे में भी पवन भगत जी की वीडियो सुन के सब जानकारी आपको हो ही चुकी है। हाँ सब हो चुकी है मेरे को और सब। एक आप और बीच में जी। को हुआ था, वो कौन था, पुड्डा फुड्डा फॉल हम्म। फेडरेशन पता नहीं क्या था वो, बुड्ढा फॉल रंग फौसन पता नहीं क्या था हम्म। वो भी मैंने सुना है। अच्छा, सब कुछ सुनने के बाद में अब ये निर्णय हुआ है कि पवन भगत जी की जो मतलब ये लोग गुरुद्रोही बताते हैं, जैसा भी कुछ कहते हैं, वो सब चीज़ें सुन समझ करके आप जान रहे हो कि आज अगर साध संगति में ही परमात्मा जो है इधर ही जो है विराजमान है, मालिक चाह ये रहे हैं कि साध संगति से सब जुड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये तो हाँ। है, तो है, सुन लिया मैंने सारा कुछ, निर्णय तो ये तो वाला तो कर लिया है। जी। बीच में को और भी काम और हो गया है। हम्म। बीच में को जब मेरा टांग टूट गया था ना, जी। मैंने पता कि एक बंदा मेरे पे बंदा बहुत आता था, 50-20 बंदा तो मेरे पास उस गुरुद्वारा में रहता ही रहता था मेरे साथ में। जी। उसमें से बोला एक बंदा, हमारे गांव में जिस बाबा की तुम बात करते हैं, वो वाला बंदे की, बाबा की कथा अच्छी है, सबसे ठीक है, वो वाला सच बोलता है, हम्म। उसका चेला हमारे गांव में है, वो वाला हम्म। बंदा बोलने लगा। हम्म। मैंने कहा उसको बंदे को मेरे को मिला देना जरा। हम्म। उसने उसको बोल दिया, उसने उन्होंने बंदाओं ने नाम लिया हुआ था। हम्म। तो जब वो बंदा मेरे पास गुरुद्वारा में आए, हम्म। तो मैंने उनको बोला, महा सत श्री अकाल हम करते थे ना, जैसे सत श्री अकाल किया। जी।
वो बोलने लगा सत साहब। जी। मैंने भी बोल दिया सत साहब जी। जी। बहुत सत्कार किया उन्हें, वो बोला भी बैठ जाओ, मेरे पास सारा सामान था और ऐसे दूध भी चलता था। वह गुरुद्वारा ऐसा, वह लस्सी चलता है साल के साल, लस्सी कोई भी पियो ऐसे भरा रहता है। हम्म। और वहां में दवाई देता है को, गलों की बेल भिगा कर रखता है, और ऐसे में वो जो कोई ले जाएगा उसका दर्द खत्म हो जाएगा, घुटनों का कोई भी दर्द हम्म। बीमारी हो वो ठीक हो ही जाए। बहुत बंदा हो भी रहा था ठीक। हम्म। मुक्तसर का बंदा भी यहाँ आता था हमारे पास, और बहुत दूर का। और इधर से भी आया है बंदा, वो कलकत्ता से आगे से भी बंदा मेरे पास आया फोन कर करके। हम्म। मुंबई से भी बंदा मेरे पास फोन करता रहा, कहाँ को आए कहाँ को जाए, मैसेज करो, हरियाणा क्रॉस करो, पंजाब में जब जाएंगे अम्बाला आएगा, वहां से बस फड़ लेना। हम्म। फिर वो भी आया, वो भी तो वो दवाई लेकर गया। ऐसे में बंदा बहुत दूर दूर का मेरे पास आता था। हम्म। तो ऐसे में जब मेरा टांग टूट गया था ना बीच में को, हम्म। जब मैंने उस बंदा को बुला लिया, उस बंदा ने बोल दिया भी हमारे गांव में उस बाबा का चेला है, उस जी। उसके आपको मिला देते हैं। जी। मैंने बोला मिला दो, हाँ मेरे को मिला दो। हम्म। जब उसने गुरुद्वारा में मेरे पास बंदा वो बुलाया, मैंने उसको सत श्री अकाल किया और उसने सत साहब जी बोला। जी। मैंने भी सत साहब जी बोल दिया, मैं सत साहब भाई सत साहब जी। बहुत सत्कार किया। मैंने बोला चाय लो, पहले पानी पियो, लस्सी पियो, दूध पीना है तो दूध पियो, और लंगर जो छकना है तो छको, चल रहा है काम पूरा। हम्म। वो बोला हम तो नहीं, पानी भी नहीं पिएगा। हम्म। मैंने बोला ऐसा क्या बात है, पानी भी नहीं पिएगा यार, तुम हमारे पास, मैंने बुलाया है आपको और तुम आया है, हम्म। तो पानी में पीने में भी क्या हर्ज है। वो बोला नहीं पिएगा, हमारी मर्यादा कुछ ऐसा है। हम्म। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आपका मर्यादा तो मैं समझ रहा था, पहले भी मेरे को मालूम था महाराज बोलते हैं किसी का नहीं खाना है। हम्म। भाई ये उस बात पर है बोल रहे हैं, मैं समझता गया, वो बोलता गया। जी। वो मुझे बताने लगे ऐसा है वैसा। मैंने बोला सारा मेरे को पता है सब कुछ, हाँ। और मैं समझ चुका हूँ बात सारी को। और नाम दीक्षा लेने के लिए अब क्या होएगा। हम्म। वो ये बात है 16 की, 15-16 की, हम्म। 15-16 के बीच, 16 शायद स्टार्ट हो गया था, 2016 स्टार्ट हम्म। था जब जब ये बात हुआ। जी। 16 के लास्ट में शायद मेरा टांग टूट गया, तो 17 शुरू हो गया। हम्म। टांग टूट गया तो वो वाला बंदा जो बुलाया था ना मैंने, हम्म। वो गाड़ी लेकर आकर मेरे पास आ गया। हम्म। तो पास आ गया, अभी मैंने पावन का नहीं सत्संग नहीं सुना था। हम्म। जैसे वो गाड़ी लेकर आया, मैंने बहुत बड़ा सत्कार किया घर पर। फिर तो मैं घर पर चला गया था ना, हाँ, वहां से छोड़ के। वहां से छोड़कर दूसरा बंदा मैंने छोड़ दिया, हम्म। और कोई हम्म। अपनी तरफ से। हम्म। और कमेटी वाले बोले भी जिम्मेवारी आपकी है, हम्म। जिस मर्जी को छोड़ो, आप जिम्मेवार हो गए। घाट बाट बाद कुछ भी इसने बंदे ने, नए बंदे ने किया तो जिम्मेवारी आपकी है। हम्म। वो सारा कमेटी वाला जो प्रधान है, खजांची है, और कई बंदे हैं, हम्म। वो जुम्मे मेरे पर विश्वास बहुत करते थे भी ये ही बंदा ठीक है। तो इससे फिर मैंने वहां बंदा छोड़कर घर पर जब गया, वो जो सतसेवक, वो सेवक बच्चे थे जो महाराज के जैसे भी थे हम्म। वो गाड़ी लेकर मेरे पास आ गए। हम्म। मैंने बोला यार बड़ा तुमने वो किया है मेरे लिए, तो बहुत तुमने गाड़ी भी किया है, आए हैं बहुत तुमने, तो ऐसा मेरे पर मेरे को महसूस बहुत हुआ। हम्म। वो बोले नहीं तुम ऐसे तो, अब तो सिरे में तुम्हारा काम खराब हो गया है, अब तुम चलो नाम दिलाते हैं आपको। अच्छा। वो मेरे को ले गए। हम्म। मेरे को ले गए तो टांग भी टूटा हुआ था, हम्म। तो मैं उसके साथ चल लेता था। जो वो दो हाथों से फड़ने वाला होता है, वो बोला नहीं पिंजरा सा एक होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, हम्म। पता नहीं क्या उसको कुछ बोलते होंगे, वो डॉक्टर दे देते हैं। एक टांग से उसके साथ चल लेते हैं। हम्म। वो ऐसे में होता है, फाड़ने का दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं, और एक पैर आगे किया, पैर आगे क्यों किया, और फिर उसको आगे को कर लिया। बहुत लोग चलते हैं उसके साथ। जी, जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। तो उसके साथ वो मैंने ले लिया।
हम्म। मैंने बोला चलो भाई, हाँ नाम दिला दो। हम्म। तो नाम दिला दिया भाई साहब। तो इतने को फिर मेरे को नाम तो मेरे को मिल गया, तो मैंने शुरू किया जैसे कैसे। इतना वैसे ज्ञान नहीं मेरे को हुआ अभी, क्या मर्यादा है और कैसे जोत भी लगाना है या भोग लगाना है या भोग निकालना है खाने समय, क्या आरती करना है नहीं करना है। हम्म। जो उसने कार्ड सा जैसे वैसे दिया था वो मैंने ले लिया, और वैसे नित्य में करता रहा, जैसे भी होता रहा। हम्म। पया पया करता रहा मैं, नाम वो प्रथम वाला जपता रहा। जी। होता गया तो फिर मेरे को घर वाले बोलने लगे, वो दरिंदे दरुंदे जो प्लास्टर लगाते थे वो बुलाए पहले तो। हम्म। फिर उनसे नहीं ठीक हुआ, टांग में ज्यादा खराबी हो गया था, इधर उधर हो गया। जी। इधर उधर होने में टांग ठीक ना हुआ तो फिर घर वालों ने और कोई दरिंदा पक्का सा बुलाया, बहुत उस पर विश्वास करते। 3 महीना उसने निकाल दिया, 4। हम्म। उस पे भी उसका भी जवाब हो गया फिर। तो अच्छा। उसका जवाब होने से बाद में बोलने लगे, एक बंदा बोला गांव का ही, मेरा रिश्तेदार है या राजेंद्रा पटियाला हॉस्पिटल में, हम्म। चलो वहां चलते हैं, उससे बिना इलाज नहीं होगा, तो ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम्म। तो मेरे को पटियाला राजेंद्रा हॉस्पिटल में जब गए तब उन्होंने प्लेटें प्लूटें पा दी, हम्म। ऑपरेशन मेरा कर दिया। हम्म। ऑपरेशन कर दिया तो हो गया सारा काम। तो मेरे को फिर तो बस वो मंत्र भी कहीं गए और छूट गया सारा काम, माला भी छूट गया और नाम भी छूट गया, सारा कुछ हो गया। मतलब नाम आपने ले लिया था जा करके? ले लिया था पहले, हाँ। अच्छा अच्छा। तो उस कब तक भगत जी, कब तक आपने नाम जाप किया? मतलब कितने देख समय लो, तक? 17 की शुरुआत से 2-4 महीने जपा होगा। तो उसके बाद में फिर वो प्लेटें प्लूटें पाई तो फिर वहां पर छोड़ दिया। हम्म। डॉक्टर भी बोलने लगे इसको तो वैसे में वो देना पड़ेगा, किचन कुचन देना पड़ेगा। हम्म। और वहां तो वैसे में भी नहीं रहता नाम, साथ वाले बुलाई जाते हैं और कुछ भी नहीं होता। हॉस्पिटल का तो काम ऐसा ही है ना, पूरा पूरा होता है वहां पर, बड़ा जी। हॉस्पिटल है वो। ठीक है भगत जी, अब थोड़ा सा ये समझना है कि आपको नाम मिल गया, ठीक है। हाँ अब मेरे को जो भी उसके उसके बाद फिर लॉकडाउन हो गया था। तो फिर उसमें आकर मेरे को फिर सतना भी मेरे को ऑनलाइन हो गया। अच्छा, ऑनलाइन सतना भी ले लिया। हाँ जी, हाँ जी। तो समझ फिर में मैं, समझ में आ गया था, जाप जाप किया था? हाँ जी, हाँ जी, सारा कुछ हो गया। सतनाम तो सीधा ही था मैंने। सत्संग तो सतनाम तो वैसे मैंने वो पहले ही उनको बोल दिया था, मेरे को मालूम हो गया है, ना अच्छा। दिलवाओ। तो ना ना, वो ना दिलवा उसमें तो से गुरुजी के सत्संग मुख से से तो आपने ऑनलाइन ले ही लिया। ले तो लिया है। हाँ। पर मैंने जो मेरे को नाम दिलवाने जा रहे थे ना, मैंने उनको पहले ही बोल दिया था ये सतनाम है। हाँ। क्योंकि मेरे को मालूम था ये ग्रंथ साहब में भी आता है, एक दो थां पर हम्म। आता है ये, ओम सोम नाम दो ही ये, भाई जो वो समझे देखो, सो ऐसा अलख है अलख ना होई। भगत जी, हाँ जी, सदग्रंथों में या उसमें तो लिखा हुआ है ही, परमात्मा ने उसकी जानकारी पूरी तरीके से दी है। आपने सत्संग सुना होगा तो मालिक के सत्संग से ही आपको जानकारी हुई है कि हाँ ये सतनाम है। हाँ हाँ, मालिक से हुई, हाँ, परमात्मा से हुई लिखा है। हुआ तो तो वो मैंने, सब चीज में है, या वो ढूंढ कर तो परमात्मा ने यह निकाल के दिया है। नहीं परमात्मा ने जहाँ बोला है ना, हाँ रंग जी। हो रही हो, उसमें तो स्पष्ट किया हुआ है जमाई। हाँ। फिर उसके फिर बाद में जो आपको ऑनलाइन वगैरह दिया, तो फिर परमात्मा ने फिर अपने मुख से ही आपको आवाज सुनने मिली होगी, वो मिला होगा। हाँ हाँ, जो विधि ऑनलाइन जो बताई होगी दिया, किस तरीके से क्या करना है। हाँ उसने बोला था अभी ये, हाँ विधि उसने बताया सारा, महाराज जी ने भी, जैसे मैं बोलूं वैसे बोलना है। हम्म। और जो बड़ा मंत्र है, सांस हाँ, को वो कुछ अपनी नहीं बताना, बहरहाल आपको मतलब गुरुजी से वो मिल गया है। हाँ वो वाला नाम, सांस बाहर निकालते हुए वो सुनो दूसरा सुनो, नाम अब लेना ज्यादा है। ज्यादा ज्यादा नहीं खोलते, नहीं किसी को, जैसा भी है वो किसी को बताना नहीं। हाँ हाँ, नहीं वैसे नहीं मैं आपको बताता समझ मैं। में आ गया, आपने सुन लिया, मालिक ने विधि बता दी। अब आप सुनो, फिर हाँ इसके जी, बाद में जो पवन भगत जी की वीडियो आप सुनने के बाद में तो आपको पूरा इसका माजरा पता ही पड़ गया, मैनेजमेंट का, ये लोग क्या कर रहे हैं और ये क्या आज की व्यवस्था ऐसी है ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो अब आप साथ संगति से जुड़ना चाहते हैं। हाँ हाँ, मैं जुड़ना चाहता हूँ। अब तो मैं भगत जी ऐसा थोड़ा, है, हाँ तो जी, आपने भक्ति छोड़ रखी है? भक्ति तो फिर छोड़ रखी है, फिर अब कहाँ कर रहे होंगे? ना जी ना जी ना जी, छोड़ नहीं रखी मैंने। जी। मैं जोत भी लगाता हूँ और भोग भी लगवाया था मैंने 7-8 सितंबर को, जब
परमात्मा का जो मनाया था वो जी, भी जी, जी। वाला अच्छा, अपने पवन ही भगत घर जी की में। वीडियो सुनने के बाद में आपने सब उसी तरीके से काम किए हैं जो परमात्मा के ज्ञान अनुसार हैं। है हाँ, और जो अच्छा। फिर वो और भी हो गया, जो जिस जिस बंदों ने 5-7 बंदे थे वो वाले जो मैंने बोला, उसके बाद और गांव से पता चलता गया फलाने गांव में बंदा है, हुँ, वो भी है, सत साहब वाला बंदा है, और गांव वाला बंदा है, और फिर गांव से 8-10 बंदे निकल गए, वो वाले भी बोलने लगे हाँ ठीक है बहुत अच्छा है। जी। पर वो वाले बंदे ये नहीं मानते पवन दास वाली बात को। मैंने यहाँ पर चुप कर दिया, उनको बुलाना मैंने उन बंदों के संपर्क से उनसे फिर मैंने छोड़ दिया फोन करना। भई जब आपको सच्चाई का पता पड़ेगा भगत जी, अगर कोई मानता तो ठीक है, नहीं मानता तो कोई परेशानी नहीं। हमें तो अपने मालिक के तत्व ज्ञान को जो मालिक ने आदेश कर रखा है, इस सत्संगों के माध्यम से, तो हमें हाँ उस हाँ अनुसार चलना है जब तक परमात्मा नहीं आते। हाँ हाँ, अब तो मैं हाँ यही सोचता हूँ भी, जी। और तो सारा काम हो जाता है, नाम भी जप लेते हैं, जोत भी मैं लगा लेता हूँ, हाँ, तो दंडवत कर। वही है कि वैसे वीडियो आपने सुनी है तो उसमें पवन भगत जी ने सब खुलासा कर ही रखा कि भैया देखो ऐसा नाम परमात्मा का है, हाँ नाम जी। नहीं छोड़ना होता है। जब तक हम इन लोगों के साथ रहेंगे, इनके आदेश हैं, क्योंकि गुरु जी के आड़ में ये सब झूठे आदेश निकालते हैं, पीला पर्चा निकालते हैं, कहीं कुछ करते हैं, और जो इनके उससे पे चलता है, नीर खीर का निवारा नहीं करता है, तत्व ज्ञान पे विवेचन नहीं करता है, तो वो हाँ फिर हाँ नुकसान होने लगता है, वो फिर किसी कहीं का भी नहीं रहता। हाँ 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 तो हाँ। यही है कि आपको जो है जब ये पता पड़ गया तो अपना जो भी आपको दोनों मंत्र मिले हैं, आप अपना उसी अनुसार जो परमात्मा ने बताया है, अपने रहनी हम्म करनी क्रिया जो भी कुछ है, आप करते हम्म हुए नियम मर्यादा को निभाते हुए, और उन लोगों का किसी भी प्रकार से संग नहीं करना। अगर वो आते हैं आपके पास तो तुरंत डायरेक्ट बताइए कि भगत जी नहीं नहीं, अब आप। आते नहीं है, जी, वो जी। आते हैं, उनको मालूम हो गया है भी ये वाला बंदा उधर कोऑर्डिनेटर के पास नहीं जाता। कोऑर्डिनेटर का हाँ। भी मेरे पास फोन आया था एक दिन। जी, मैंने बोला काम क्या है? जी। वो बोला अभी तुम आते नहीं हो, और अपना व्हाट्सएप नंबर भेजो, हमारे को आश्रम में पहुंचाना है, कोई स्कीम कर रहा है, पता नहीं क्या करेगा। हुँ, मैंने बोला मेरे तो मोबाइल में व्हाट्सएप है ही नहीं है, हुँ, और है भी नहीं है, मैंने निकलवा दिया था मेरे पास। ऐसे होता था ना, बहुत तो बाबाओं के वो आते थे वीडियो। हुँ, मैं कई गुरुद्वारों में रहा हूँ, लखनऊ साहब है ये इधर हरियाणा में पड़ गया हमारे साथ में भी, हुँ, और पंजाब में तो कई गुरुद्वारों में रहा मैं, किसी में 3 साल, किसी में 4 साल। जी, तो ऐसे में कई बाबाओं के, कथावाचकों के, औरों के, और उनसे बीच में नतीन साहब के आने लगे वीडियो। हुँ, वो वीडियो से ज्यादा वीडियो होने से हैंग हो जाता था, हुँ। मैं डिलीट करता रहता था। कोई कोई एक दो मैसेज, कई बार एक दो मैसेज आया महाराज जी का, परमात्मा का, जी। उस पर फोन नंबर लिखा हुआ था, मैंने उसको फोन पर अपना नंबर मिलाया और बंदे को बोला भी आपने बड़ा अच्छा किया है, हुँ। आपका मैंने सुन लिया है, बड़ा बहुत ठीक किया है, अच्छा अच्छा सत्संग भेज रखा था उस बंदा ने। तो ठीक पता है, नहीं कौन बहुत था वो। अच्छी बात रही भगत जी आपसे बात करके, और आप जो है साथ संगति से जुड़ना चाहते हैं, आपके पास ग्रुप पहुँच जाएगा और आपका नंबर मैं पर्सनली आपको जोड़ देता हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और आप पे मैसेज पहुँचते रहेंगे साथ संगति के, जो भी जहाँ भी परमात्मा साथ संगति या धर्म भंडारा करवाएँगे, या जहाँ भी जो भगत भाई हैं, या जो भी पंपलेट, पोस्ट वगैरह, या जो भी वीडियो बनती है, या जैसा भी है, सब हाँ कुछ जी हाँ आपको जी। मिलता रहेगा भगत जी। ठीक है, ऐसा और है ना, जो पवन दास जी बोल रहे थे मैं सुनता रहता हूँ, आज भी सुना था मैंने थोड़ी जी, देर पहले। जी, अब भी वो बोल रहे थे भी वहां में है, जयपुर में है जी। 14-15 तारीख हाँ का। जी, हाँ जी, हाँ, 14-15 तारीख में जनवरी में मकर संक्रांति पे। हाँ हाँ, ऐसा है ना, वो मेरे ख्याल राजस्थान में पड़ गया शायद। हाँ, राजस्थान, जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है ना। ये है ना, अभी जरा दूर पड़ता है थोड़ा, पंजाब में और हरियाणा में। हम्म। अगर इन दो स्टेटों में हो तो मैं जरूर आऊंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वैसे तो परमात्मा की दया है भगत जी, बहुत बहुत दूर से, बम्बई से, गुजरात से, जन कहाँ कहाँ से भगत आत्मा आए हैं, और जहाँ सात संगति और जहाँ परमात्मा के, देखो जहाँ धर्म यज्ञ होता है वहाँ परमात्मा जरूर पहुंचता है। और जैसे ही परमात्मा प्रेरणा करे, अगर आपके, आप तो देखो परमात्मा दया कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके हरियाणा में एक सज्जन बहन जी हैं झज्जर की, और ठीक है वो सब काफी भगत आए थे यहाँ पे राजस्थान में, जहाँ हाँ अभी जो जी। हुई थी जयपुर में। ठीक है जी। तो वहां पर अब वो बोली भी थी
ठीक है जी। आपने सुना भी होगा, और हो सकता है कि वहां पर उनके यहाँ अब जल्दी में ही हो साथ संगति। हाँ सुना था, वो भी सुना था, एक बहन का कैंसिल करा दिया था उसके हाँ। भाई ने, पता नहीं किसने, हम्म। कोऑर्डिनेटरों वाला ने। हम्म। एक बहन को सत्संग होने को हो रहा था, अगले दिन होना था, उसको ले गए भी, तुम्हारे को दर्शन करा देंगे, परमात्मा के पास ले चलते हैं जेल में, जी। आपको दर्शन कराएंगे। वो बहन का कैंसिल हो गया था। वो भी पवन दास का मैंने सुना है, सारे सुनता रहता हूँ मैं। हाँ हाँ, तो उससे जानकारी बढ़ती रहेगी भगत जी। हाँ, और अपना अब हो सकता है कि ये, हाँ, अगर तुम्हारे हरियाणा में जहाँ भी हो तो तुम्हारे हरियाणा तो नजदीक पड़ ही जाएगा ना पंजाब से। हाँ हरियाणा नजदीक पड़ जाएगा। मैं अंबाला सुना है, हरियाणा में जो अंबाला है, हम्म। आपने सुना होगा, अंबाला, हाँ अंबाला तो हाँ, देखा होगा। सुना सुना है जी, देखा तो नहीं, अभी गए नहीं है, पर सुना तो है। हाँ हरियाणा में अंबाला, इधर साथ में ही अंबाला से आगे ना, 3-4 किलोमीटर पर आगे में पंजाब पड़ जाता है अंबाला से। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ रोड पर, इसी रोड पर मेरा गांव है। जी जी, ठीक है भगत जी, फिर मैं आपका नंबर ये जोड़े देता हूँ। ये आपका पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है? नहीं 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 नहीं, व्हाट्सएप तो मैंने निकलवा दिया था मेरे फोन में से फिर वो। आप भगत जी फिर कैसे जुड़ पाओगे बताओ? फिर मैं व्हाट्सएप पर करवा लेता हूँ फिर तो वो। ये जो नंबर है जो मेरे पास अभी बातचीत हो रही है, फोन नंबर है हाँ मेरा। तो ये नंबर आपका है, तो आप इसी नंबर से ही व्हाट्सएप जोड़ बनवा लो। अच्छा जी। इसी से बनवा लोगे ना, तो मैं अभी इसे आपका नाम जो है मैं नंबर फीड कर लेता हूँ। और हाँ जैसे ही हाँ। आज आप बनवा लोगे, जैसे ही बन जाएगा, तो मेरे पे एकदम व्हाट्सएप आ जाएगा कि हाँ ये उनका है, ये व्हाट्सएप हो गया, ठीक है। नहीं, व्हाट्सएप बनवाने में बताना पड़ता है भी, ऐसे नंबर, ऐसे ये वाला नंबर दे ना दो मुझे। ऐसा ना, व्हाट्सएप तो बहुत आसान है, कोई भी अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो किसी से भी कि भैया ये नंबर मेरा व्हाट्सएप से जोड़ दो, व्हाट्सएप बना दो। तो वो व्हाट्सएप जो है नंबर मांगता है, जो भी आप जिस नंबर से बात कर रहे हो वो नंबर उसमें चढ़ जाएगा, और तुरंत ही फिर उससे जो है व्हाट्सएप से अपना वो होने लगेगा। ठीक है, यही नंबर फोन में चलेगा और यही व्हाट्सएप में चल वो तो जाएगा। व्हाट्सएप पे ये नंबर आईडी बन जाती है उससे, इस नंबर से आईडी बन जाए तो ये व्हाट्सएप नंबर आईडी हो जाएगा। ठीक है, मैं बोल दूंगा निकलवाने को वाले को, आज भी जाने लगा था, अब टाइम थोड़ा थोड़ा टाइम रह गया है। कोई आपके नजदीक हो, मोबाइल जरा जरा से बच्चे चला रहे हैं, कोई भी आपका कहते हैं कि भैया हमारा ये व्हाट्सअप बना दो, व्हाट्सअप जो है बना दो, तो वो इसी नंबर पर जिससे बात हो रही है कि भैया ये इसकी इस नंबर की आईडी बना दो। आज भी तो सुबह में एक बच्चे से मैं बनवाने लगा था, वो बोल रहा था मैं बना दूंगा, मैंने बना दे भाई। हाँ, तो बस ये जब बनते ही तुरंत आ जाएगा मेरे पास, मैं आपको सात संगति ग्रुप से जोड़ दूंगा, एक नहीं दो दो ग्रुप से जोड़ दूंगा, और अब मेरा पर्सनल भी हो जाएगा। उसने आधा आधा घंटा करता रहा, वो ऐसे में करता रहा, कुछ कुछ इधर उधर सब पता नहीं क्या दबाता रहा, पर उसका हुआ नहीं, जमा नहीं हुआ, तो व्हाट्सएप कोई हुआ नहीं। समझदार हो भगत जी तो उससे आप बनवा लो, अपने नजदीक भी बहुत होंगे, और आप बनवा लोगे तो उतनी जल्दी आप जुड़ जाओगे, और मैं नाम से ये फिट कर लूँ, इसी नंबर से आप आईडी बनवाना कि भैया ये जो नंबर है, हाँ ये हाँ। नंबर डाल दो इस व्हाट्सएप में। ठीक है जी, जी तो सर। बनते ही नंबर आ जाएगा, मैं इधर से आपको जोड़ दूंगा, ठीक है। जी सर, क्या यही क्या नंबर जोड़ क्या दो हाँ। नंबर, क्या नाम बताया था? मेरा नंबर जी, नहीं, नाम क्या बताया? मेरा नाम है कुलदीप दास। कुलदीप दास जी, नंबर तो आ ही जाता है जब बात होती है। हाँ जी, नंबर तो हो गया आपके पास। हाँ, मेरे पास हो गया, इसी नंबर से आप व्हाट्सएप बनवा लो, जैसे ही मेरे पास व्हाट्सएप पे चढ़ेगा, मैं तुरंत ही आपको जो है सासंगति से जोड़ दूंगा भगत जी, ठीक है। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है भगत जी, सत इसी साहिब जय हो नंबर पे बंदी जोड़ छोड़। दो।